तो दोस्तों कल आने वाले हैं इंडिया में काफी सारे स्टेट के रिजल्ट। लगभग 5 स्टेट्स के कल रिजल्ट आएंगे। असम, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, इन 5 स्टेट्स के कल यहाँ पर रिजल्ट्स आने वाले हैं। और ये माना जा रहा है कि कल एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखी जाने वाली है, जब तक थोड़े से क्लियर रिजल्ट्स नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सुबह से ही वो रिजल्ट्स के रुझान आने शुरू हो जाते हैं और लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजे तक क्लैरिटी हो जाती है कि कहां पर किस स्टेट में किसकी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। और 2021 में जब वेस्ट बंगाल के यहाँ पर चुनाव हुए थे, जब रिजल्ट्स आए थे, तो उस टाइम पे भी एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। पीएससी स्टॉक्स में क्रैश देखने को मिले थे और इस टाइप की वॉलेटिलिटी लास्ट जब इलेक्शंस हुए थे वेस्ट बंगाल के, तब देखने को मिले थे। और इन 5 स्टेट्स में सबसे ज्यादा जो नजर रहने वाली है वो वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं उनमें ही रहने वाली है। तो हो सकता है मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिले। गिफ्ट निफ्टी अभी अच्छा गैप अप दिखा रही है, लगभग 24,200 के आसपास गिफ्ट निफ्टी इस वक्त चलती हुई नजर आई है जब क्लोज हुआ था। तो गिफ्ट निफ्टी एक पॉजिटिविटी दिखा रही है, लेकिन हो सकता है एग्जिट पोल अभी जो आए हैं वो मेजरली वन साइडेड बीजेपी की जीत दिखाती हुई नजर आ रही है। तो कल एक्चुअली में क्या होगा, क्योंकि एग्जिट पोल्स और जो एग्जैक्ट रिजल्ट्स आते हैं वो कई बार बहुत अलग देखने को मिलते हैं, तो कल क्या होगा वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा और उसके हिसाब से मार्केट में पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी दोनों एंगल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स होप कि मार्केट के लिए जो भी चीज हो, कोई भी रिजल्ट आए, मार्केट के लिए ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट आए। लेकिन कल डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी के लिए आपको तैयार रहना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट में तेजी आ जाती है, 24,400 500 तक मार्केट पहुंचती है, तो जहां जहां आप फंसे हुए हो वहां से निकलने की अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। लेकिन क्योंकि रियल मायने में बहुत ज्यादा इंपैक्ट स्टॉक मार्केट को नहीं पड़ेगा, कोई भी स्टेट में इलेक्शन में कोई भी पार्टी अगर जीते, लेकिन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी जरूर क्रिएट हो जाएगी उस टाइम पे निकलने की, उन कंपनीज में से जहां पर अगर कोई बहुत पॉजिटिव 3-4% का उछाल आ जाता है और अगर गिरावट आ जाती है, तो आपको थोड़ा सा अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो वैसी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन डेफिनेटली कल मार्केट एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखाने वाली है। किस साइड पे वॉलेटिलिटी दिखाने वाली है ये इलेक्शन के रिजल्ट्स पे डिपेंड करेगा। अब यूएस और ईरान की वॉर की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा अभी वीकेंड पे कुछ ज्यादा न्यूज आती हुई नजर नहीं आई है। वहां से क्रूड ऑयल भी मार्केट सैटरडे संडे को बंद होती है। ओवरऑल क्रूड ऑयल $100 के ऊपर कंसिस्टेंटली चलते हुए नजर आ रहा है और मार्केट ने भी 24,000 के जो लेवल्स हैं उस पे उस चीज को प्राइस्ड इन कर लिया है। 24,000 से नीचे बहुत ज्यादा तभी जाएगी जब इसके अलावा भी कोई नेगेटिविटी आ जाती है। यूएस ब्लॉकेड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, ये सब अब मार्केट में प्राइस्ड इन हो चुका है। अगर इससे बड़ी कुछ नेगेटिव चीज आती है तो ही बहुत ज्यादा कुछ गिरावट यहां से मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। और अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो हमारे 26,000 के लेवल्स तो वहां पर है ही। लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको निफ्टी 50 इंडेक्स से अलग जाकर सोचना पड़ेगा। निफ्टी 50 इंडेक्स आपको बहुत ज्यादा कोई पैसा बनाकर नहीं देने वाला है। 2-3 रीजंस हैं जो हम बार बार बात कर चुके हैं। एक तो अर्निंग्स की ग्रोथ निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज की नहीं देखने को मिली है। दूसरी चीज है जो हमारी वैल्यूएशन है वो भी बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है, 20.9 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग चल रही है, लेकिन लोअर साइड पे भी ये वैल्यूएशंस नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि 15, 14, 15 के आसपास की वैल्यूएशंस हैं जो अट्रैक्टिव है। तो इसलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे हैं, लगातार सेल कर रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मेजरली लार्ज कैप में से ही सेलिंग आपको देखने को मिलती है कि कर रहे होते हैं। तो इसलिए निफ्टी 50 इंडेक्स से आगे बढ़ के आपको सोचना पड़ेगा। एक सबसे पहले कहां पर अब इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ, यहां पर मैं मानता हूं कि आपको असली रिटर्न्स बनेगी अगर इंडियन मार्केट में रिटर्न्स बनेगी। आप ये सोच रहे हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा बनाकर पैसे बन जाएंगे, तो वो मुश्किल आपको ओवरऑल होने वाली है। यहां पर अगर आप देखेंगे 250 कंपनीज हैं, स्मॉल कैप की कंपनीज हैं, छोटी छोटी यहाँ पर कंपनीज नजर आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिटर्न्स है उसकी जो चांसेस हैं वो फार बेटर रहती है। अगर हम देखेंगे अभी मार्केट के क्रैश के बाद भी एक अच्छी खासी 14-15% की रिटर्न स्मॉल कैप इंडेक्स ने दिखाई थी। तो स्मॉल कैप इंडेक्स के ईटीएफ देख सकते हैं, ये थोड़ा ठीक ईटीएफ मुझे लगता है क्योंकि एचडीएफसी का नाम जुड़ जाता है और उसके बाद स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स बेटर है रादर देन स्मॉल कैप 100 के ईटीएफ से। दूसरा कहां पर आप पैसे लगा सकते हैं तो वो आता है
निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो कंपनीज है वहां पर, यहाँ पर दो चीजें हैं कि एक तो देखिए ओवरऑल जो वैल्यूएशन है ये इसकी कम है, निफ्टी 50 इंडेक्स से भी कम है, स्मॉल कैप मिड कैप सबसे कम यहाँ पर आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 की वैल्यूएशन दिखेगी। अपने हाई से 77,000 के आसपास का हाई गया हुआ है, वहां से अभी भी 10-12% कम यहाँ पर ये मिल रहा है। दूसरी चीज है, तीसरी चीज क्या है कि यहाँ पर जो कंपनीज आप देखेंगे ये लार्ज कैप कंपनीज है, लेकिन उतनी लार्ज कंपनीज नहीं है जितनी कि आपको ओवरऑल बाकी कंपनीज देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज दिख जाती हैं, सोलर इंडस्ट्रीज, चोलामंडलम, सीमेंस, इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर अदानी पावर, टाटा कैपिटल जैसी कंपनीज हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो एक डिफरेंट सेक्टर है, मतलब बड़ा मिक्स ऑफ सेक्टर्स है, मिक्स ऑफ कंपनीज अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स से बेटर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स हो सकता है, जहां पर आपको एक अच्छी बेटर रिटर्न्स यहाँ पर मिल जाए। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कोई अच्छी बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस का आप इंडेक्स देख सकते, ETF देख सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF देख सकते हैं, और यहां पर आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहां पर ऑब्वियसली अभी जैसे हम बात की थी गिरावट देखने को मिली है, और उसके बाद रिकवरी भी सबसे अच्छी यहां पर निफ्टी नेक्स्ट 50 में ही देखती हुई आपको नजर आएगी। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, निफ्टी का जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, ये दोनों देख सकते हैं इंडियन मार्केट में अगर आप ETF में थोड़ा सेफर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और दूसरा तीसरी तरफ थोड़ा सा इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। काफी सारे लोगों का सवाल आता है इंटरनेशनल कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट करें। देखिए भाई, इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करने का सबसे सही तरीका है कि उनके इंडेक्स फंड या ETF में इन्वेस्ट कर दो। जैसे नेस्डेक का ETF आपको मिल जाएगा, मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक ETF है, S&P 500 के इंडेक्स फंड आपको दिख जाएंगे। तो ETF में या इंडेक्स फंड में आई थिंक इंटरनेशनल इंडेक्स फंड में कुछ इंडेक्स फंड ओपन है, कुछ क्लोज हैं, RBI की रिस्ट्रिक्शंस हैं उस वजह से, लेकिन ETF अभी भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो ETF देख सकते हैं आप नेस्डेक का या S&P 500 का, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। डायरेक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करना अवॉइड करिए, क्योंकि होता क्या है कि डायरेक्ट कंपनीज में आप इन्वेस्ट करेंगे, वहां पे उन कंपनीज की रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, एनालिसिस कैसे हो रहा है, वो सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ट्रैक करना। तो अगर इंटरनेशनली इन्वेस्ट करने के बारे में सोच भी रहे हैं US में, तो बेटर है कि आप उनका जो इंडेक्स है नेस्डेक या S&P 500 इस टाइप के इंडेक्स में इन्वेस्ट करके अपनी रिटर्न्स कमाने के बारे में सोचिएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखनी है। और कल डेफिनेटली वॉलेटाइल मार्केट रहने वाली है, कल कैसी मार्केट रहेगी शाम को जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है कि जो कल इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं उसी से मार्केट काफी ज्यादा डिराइव होने वाली है। US ईरान वॉर में अभी कुछ खास बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, वो स्टेलमेट की सिचुएशन है। क्रूड ऑयल एक लिमिट लेवल पर चल रहा है, $100 के आसपास चलता है, कभी 95 आ जाता है, कभी 105 हो जाता है। तो वर्ल्ड की इकोनॉमी, सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं है, वर्ल्ड की इकोनॉमी तैयार है अब इस $100 के क्रूड ऑयल के लिए, और उसमें सारी मार्केट्स में प्राइस इन हो चुका है। तो अगर ये क्रूड ऑयल ऐसे ही $100 पे चलता रहा तो ये साल बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको निफ्टी 50 इंडेक्स से एक्सपेक्ट नहीं करके चलनी है, ये बहुत ज्यादा क्लियर बात है। तो वो सारी चीजों के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।